पिछले क्लास में हम लोग आपको पढ़ा दिए थे कि कोलाइडल विलयन जो हैं, कोलाइडल विलयन, उनको कैसे बनाते हैं, बताया गया था नहीं? जिसमें हम लोग पढ़े थे बहुआण्विक, नहीं बृहदान्विक, और एक आपका पढ़े थे सहचारी या कोलाइडी, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। सहचारी विलयन और क्या कहते हैं मिसेल कहते थे उसको, ये हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का इसमें आता है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। अगला टॉपिक आपका इसमें है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। नहीं तो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण का मतलब क्या है समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि कोलाइडी कण को हम लोग बनाते हैं, तो कोलाइडी कण को कैसे बनाते हैं ये हम लोग को बताया गया था। नहीं तो कोलाइडी कण को बनाने के लिए आप याद कीजिए, हम लोग कहते हैं कि कोलाइडल मिल का यूज करते हैं, और कोलाइडल मिल में हम लोग बड़े पदार्थों को डालते हैं। वो बड़ा पदार्थ को क्या करता है, कोलाइडी कणों के आकार में तोड़ देता है, ऐसा बताया गया था। अब जो कोलाइडी कण के आकार में जब बड़े पदार्थ टूटते हैं तो उन बड़े पदार्थों के साथ कुछ छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं। उन बड़े पदार्थों के साथ कुछ छोटे कण भी उपस्थित रहते हैं, जिनके कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से छोटा होता है। तो वो जो छोटे कण हैं वो कोलाइडी कणों के लिए क्या है, अशुद्धियां हैं। नहीं, क्योंकि उनका आकार कोलाइडी कणों के आकार से क्या है, छोटा है, 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो उनको अलग करना पड़ेगा। तो उनको अलग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना होगा। इसके अलावा आप याद कीजिए, तो हम लोग बोलते थे, अगर आपको ध्यान में हो तो देखा जाए, हम लोगों को यहां से बताया गया था, अगर आपको ध्यान में हो तो हम लोग कहते थे कि अगर हम लोग कोई बर्तन लिए हुए हैं, इसमें आप विलायक ले लिए और इसमें आप कोलाइडी कण ले लिए। अब ये जो कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण आपस में चिपके नहीं, इसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, वैद्युत अपघट्य, यानी ऐसा आयन डाल देते हैं जिससे सभी कणों पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाए। अगर सभी कणों पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो क्या ये कण आपस में सटेंगे, आपस में नहीं सटेंगे। तो हम लोग इसमें आयन डालते हैं। अब ये बताओ कि हम लोग जब इसमें आयन डालते हैं ऊपर से, नहीं तो क्या आयन जो डाला जाता है वो गिन कर डाला जाता है? नहीं, आप आयन जब डालते होंगे, नहीं तो आप अंदाज से आयन उठाए और डाल देते होंगे। नहीं तो आप अंदाज से अगर आयन डालिएगा तो हो सकता है कि यहां पर आयनों की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाए। नहीं, कुछ एक्स्ट्रा आयन जो थे जो नहीं चिपके, वो भी एक्स्ट्रा आयन क्या हो जाएंगे, यहां पर उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये जो एक्स्ट्रा आयन उपस्थित हुए हैं, ये एक्स्ट्रा आयन भी क्या है, अशुद्धि। ये एक्स्ट्रा आयन जो है, ये जो एक्स्ट्रा आयन है, ये एक्स्ट्रा आयन भी हमारे लिए क्या है, अशुद्धि है, ध्यान रखना है। तो एक्स्ट्रा आयन ये भी अशुद्धि हो गए। और एक और हम लोग बताए, ये वाला जिसमें आपको बताया कि आपका ये विलायक हो गया, नहीं, और इसमें ये हो गया कोलाइडी कण, और इस कोलाइडी कण के अलावा कुछ छोटे कण भी उसमें उपस्थित हैं, कुछ छोटे कण भी उपस्थित हैं। तो ये जो छोटे कण उपस्थित हैं, ये छोटे कण भी क्या है, अशुद्धि। ये छोटे कण भी क्या है, अशुद्धि। ठीक है, तो हम लोग कहा गया कि भाई कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना है। नहीं तो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण का मतलब क्या होगा, कोलाइडी कणों से जो छोटे कण हैं उनको कोलाइडी कणों से अलग करने के लिए प्रक्रिया पढ़ना पड़ेगा, या कोलाइडी विलयन में, नहीं कोलाइडी विलयन में जो एक्स्ट्रा वैद्युत अपघट्य हैं, जो एक्स्ट्रा आयन हैं, उनको अलग करने के लिए प्रक्रिया पढ़ना पड़ेगा। नहीं, जिन प्रक्रियाओं के द्वारा आप इनको अलग कीजिएगा
वही प्रक्रिया कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण का प्रक्रिया कहलाएगा। बोलिए, इसमें दिक्कत है? नहीं। तो हम लोग को उन्हीं प्रक्रियाओं को पढ़ना है। अब एक बात याद रखिएगा कि यहां पर जो हम लोग बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो गए, एक्स्ट्रा आयन जो उपस्थित हो गए, ध्यान रखना है। तो ये एक्स्ट्रा आयन में आपको सिर्फ एक्स्ट्रा आयनों को हटाना है, जो कोलाइडी कण पर आवेश उपस्थित हैं उनको नहीं हटाना है। नहीं, क्योंकि अगर उनको हटा देंगे तो कोलाइडी कण के रूप में नहीं रहेंगे। नहीं, जैसे ही अगर उनका भी आवेश हट जाएगा तो ये कण आपस में सट जाएंगे और सट के नीचे बैठ जाएंगे। तो कोलाइडी कणों पर आवेश जरूरी है, आपको उन आवेशों को हटाना है जो यहां पर क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट में है। मेरी बात दिमाग में जा रही है? नहीं, तो हमको कोलाइडी विलयन में किन कणों को हटाना है? तो कोलाइडी कणों से जो छोटे कण हैं उनको हटाना है, पहला काम। नहीं, तो कोलाइडी कणों से जो छोटे कण होते हैं उन्हें क्रिस्टलवाइड कहते हैं, रवा। क्या कहते हैं उन्हें? रवा। तो हम लोगों को क्रिस्टलवाइड कणों को हटाने का प्रक्रिया पढ़ना है, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा वैद्युत अपघट्य हैं, जो एक्स्ट्रा आयन हैं, उनको हटाने का प्रक्रिया हम लोग को पढ़ना है। नहीं, इन्हीं प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण। ध्यान रखना है। तो जो बातें हम बोल रहे थे वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। बात समझ में आ रहा है? वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, अपना पढ़िएगा। देखा जाए, यहां से हम लोग को बताया गया, ध्यान से देखें अगर, तो बोल रहा है क्या कि जो कोलाइडी विलयन है, नहीं, उनके शुद्धिकरण का, कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण का कुछ तरीका हम लोग को बताया गया है, जिसमें 3 तरीका हम लोग को पढ़ना है। 3 तरीका हम लोग को पढ़ना है। 3 तरीका में एक है आपका अपोहन, जिसको डायलाइसिस कहते हैं, एक है आपका वैद्युत अपहन, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोडायलाइसिस कहते हैं, और एक है आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हम लोग क्या करना है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण पढ़ना है। तो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण 3 तरीकों से किया जा सकता है। नहीं, वो 3 तरीके आपको बताए गए, डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अपोहन, वैद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। दिक्कत है? नहीं, अब बारी बारी से तीनों को पढ़ के देखते हैं कि तीनों में हम लोग क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, चलो। यहां पर ऊपर हम लोग को लिखा हुआ है कि कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किसे कहते हैं, तो वो आप समझते हैं। लिखा हुआ है, अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम या प्रक्रिया को कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। देख रहे हैं क्या बोल रहा है? आवश्यक सीमा तक कम करना है। नहीं, यानी कि जो वैद्युत अपघट्य हैं उनको आवश्यक सीमा तक ही कम करना है, सारा वैद्युत अपघट्य को अलग नहीं कर देना है। नहीं, सारा को अलग करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहा है, आवश्यक सीमा तक आपको अशुद्धियों को अलग करना है। नहीं, उतना अलग मत कर दीजिएगा कि कोलाइडी कण जो है वो आपस में चिपक जाए और चिपक के निलंबन का कण रूप ले लें और निलंबन के रूप में नीचे जाकर बैठ जाए। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। यहां से देखें हम लोग को, तो सबसे पहले दिया गया है अपोहन। अपोहन क्या है? डायलाइसिस। नहीं, तो डायलाइसिस बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, अगर आपको सुनते हैं तो आप सुनने भी बहुत सारा मिलता है। किडनी का डायलाइसिस सुने? नहीं, तो वही टाइप का भी डायलाइसिस होता है, ध्यान रखना है। नहीं, सेम जैसे आपका जो ब्लड होता है, ये ब्लड में कोलॉइडल पार्टिकल है। ब्लड में क्या है? कोलॉइडल पार्टिकल, जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। अब ब्लड में क्या होता है कि अशुद्धियां चली जाती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण चले जाते हैं, नहीं, जो आपके ब्लड को गंदा करती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, आपका किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। किडनी क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। अब कभी ऐसा होता है किडनी फेल कर गया, करिए जाता है, समय आएगा सबका फेल करेगा। नहीं, तो बॉडी के अंदर का किडनी जो है वो फेल कर गया, यानी कि किडनी का जो काम था प्यूरिफाई करने वाला काम, नहीं, वो प्यूरिफाई करने वाला काम आपका बॉडी नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए आपको अपना ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। नहीं, और हॉस्पिटल में डायलाइसिस करना पड़ता है। तो वो जो डायलाइसिस आप कराते हैं उसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। बस मेरा, जिसमें ब्लड में से जो अनावश्यक चीजें हैं उनको क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। जो आवश्यक चीजें हैं वो उसमें रह जाती हैं। तो वो प्रक्रिया भी डायलाइसिस ही है। नहीं, ये भी वही चीज है, डायलाइसिस।
नहीं तो आपको इसलिए बताना पड़ता है कि ना तो सुनेगा डायलाइसिस का इन्हें कौन कोलाइडी कौन होता है, अका इन्हें काहेला अलग करते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में भी ये यूज है भाई, डायलाइसिस उसी लिए होता है, ध्यान रखना आपके बॉडी में इसका यूज किया जाता है। चलो अब अगर डायलाइसिस हम देखें तो डायलाइसिस में क्या किया जाता है समझने की कोशिश करो। हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखो, तो हम लोग एक बैग ले लिए, हम लोग एक बैग ले लिए, नहीं अब इस बैग में हम लोग दो कलर कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। यहां से हम लोग कर लिए, ये जो है ये आपका कोलाइडी कण है जो ग्रीन कलर वाला है, ये आपका कोलाइडी कण है। और इसी में जो है कुछ छोटे छोटे कण है, नहीं ये दिया गया, नहीं तो ये जो रेड कलर वाले दिए गए हैं ये क्या है, क्रिस्टलवाइड। ये रेड कलर वाले आपके हो गए क्रिस्टलवाइड, और ये जो ग्रीन कलर से हम लिखे हैं ये कौन हो गया, कोलवाइड। अब हम लोग करना क्या है कि इस क्रिस्टलवाइड को बाहर निकाल देना है, नहीं इस क्रिस्टलवाइड को बाहर निकाल देना है। अब समझना यह है कि आप ये जो बैग लिए हुए हैं, ये जिसको हम लोग बैग लिख रहे हैं, ये बैग जो है वो एनिमल मेम्ब्रेन का बना होता है। ये बैग आपका एनिमल मेम्ब्रेन का बना होता है, नहीं यानी जानवर का झिल्ली, नहीं जातु झिल्ली बोलते हैं इसको, जानवर का झिल्ली। अब इस एनिमल मेम्ब्रेन का खासियत क्या है, इस एनिमल मेम्ब्रेन में खासियत देखें तो इसका खासियत है कि इससे क्रिस्टलवाइड के कण बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कोलवाइड के कण बाहर नहीं निकल सकते हैं, ध्यान रखना है। इस झिल्ली से, ऐसा बोला जाता है कि इस झिल्ली से रवा, रवा का मतलब क्रिस्टलवाइड, रवा बाहर निकल सकते हैं। रवा बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कोलवाइड नहीं, लेकिन आपके जो कोलवाइड होंगे वो इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो हम क्या किए, वो बैग ले लिए, नहीं उस बैग में हम लोग क्या किए, क्रिस्टलवाइड और कोलवाइड का जो मिक्सचर था, नहीं उसको उठा के इस बैग में डाल दिए। ये बैग बना हुआ है एनिमल मेम्ब्रेन का, इस बैग में छोटा छोटा छेद बना हुआ है। इस बैग की खासियत है कि ये क्रिस्टलवाइड के कणों को तो बाहर निकाल सकता है, लेकिन कोलवाइड के कणों को बाहर नहीं निकाल सकता है। अब कुछ नहीं करना होता है, हम लोग यहां से क्या करते हैं, एक बर्तन लिए, नहीं इसी बर्तन में इस बैग को लटका दिए, इसी बैग में आप देख रहे हैं कि आपके पास क्रिस्टलवाइड के कण हैं, और इसी बैग में आपके पास कोलवाइड के कण हैं, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या किए, इसमें ये जो बैग है इसमें हम लोग पानी भरना शुरू कर दिए, यानी ये जो बर्तन है इस बर्तन में हम लोग पानी भरना शुरू कर दिए। ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो बैग है इसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, नहीं जब होल बने हुए हैं तो पानी इस बैग के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। पानी के कण छोटे होते हैं, नहीं हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं विलियन चैप्टर में कि सेमी परम्यून मेम्ब्रेन से विलायक के कण पास कर जाते हैं, नहीं ध्यान रखना है। तो एनिमल मेम्ब्रेन जो है एक तरह का मेम्ब्रेन ही है, तो यहां पर विलायक के कण जो होंगे, यानी पानी इस बर्तन में भरिएगा आप, तो इस ये जो पानी होगा ये बैग के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। ये बैग के अंदर भरना शुरू होगा, ध्यान रखना है। नहीं पानी हम लोग को लगातार डालते रहना है, जल की जो मात्रा है ये लगातार इसमें डालते रहनी है। अब होगा क्या, जब पानी बैग के अंदर जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे बैग में प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना जी, पानी जो इसमें भरता जाएगा बैग पूरा फूलता जाएगा, बैग बंद है भाई, नहीं बैग के अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब बैग के अंदर पूरा पानी भर जाएगा, बैग के अंदर का प्रेशर ज्यादा होने लगेगा, तो क्या इस बैग में से पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा,
निकलेगा। और जब जब पानी बाहर निकलेगा तो इसके साथ ये जो क्रिस्टलॉइड कण, जिसको हम लोग रेड कलर से दिखाए हैं, ये क्रिस्टलॉइड कण भी इस प्रेशर के कारण बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। नहीं तो ऐसे सिर्फ बैग में रख देने से क्रिस्टलॉइड कण बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं, बैग में रख देने से सिर्फ क्रिस्टलॉइड कण बाहर नहीं निकलेंगे। हमको उस बैग को उठा के एक बर्तन में रखे और उस बर्तन में पानी भरना शुरू कर दिए। जैसे जैसे बर्तन में पानी भरता जाएगा, बैग में भी धीरे धीरे पानी भरता जाएगा। धीरे धीरे बैग में पूरा पानी भर जाएगा। बैग में पानी का प्रेशर जब ज्यादा होने लगेगा तो धीरे धीरे उस बैग से पानी निकलने लगेगा। नहीं, जब जब पानी बाहर निकलेगा, उस पानी के बाहर निकलने के साथ क्या निकलेगा? क्रिस्टलॉइड के कण, रवा के कण जो है वो भी धीरे धीरे निकलते जाएंगे। निकलेंगे नहीं निकलेंगे? ध्यान रखना है यहां पर एक बात और, कि यहां पर क्या करना है कि आपको जल को बार बार निकालते भी रहना है। जो आपका पानी है इसको बार बार बाहर निकालते रहना है, क्योंकि अगर बार बार बाहर नहीं निकालते रहेंगे नहीं तो फिर पानी और क्रिस्टलॉइड के कण अंदर जाने भी लगेंगे। इसलिए बार बार पानी को हमको बदलते रहना है, ऊपर से पानी डालते रहना है, नीचे से निकालते रहना है। नहीं, ताकि ये प्रक्रिया लगातार हमारी चलती रहे। ये प्रक्रिया बार बार दोहराने पर धीरे धीरे इस बैग में जितना भी क्रिस्टलॉइड कण होगा वो सब बाहर निकल जाएगा और बैग में सिर्फ क्या बच जाएगा? कोलाइड कण। और आपका जो कोलाइड कण होगा वो रवा से मुक्त हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? दिक्कत है। तो डायलाइसिस कैसे करवाते हैं समझ में आया? नहीं, अब डायलाइसिस क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो पूरा प्रक्रिया नहीं पूछता है। हमारे एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि अपोहन क्या है, अपोहन को परिभाषित करे। नहीं, तो अपोहन क्या है भाई? तो क्रिस्टलॉइड को कोलॉइड से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा, क्रिस्टलॉइड को कोलॉइड से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है एनिमल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। तो वही लिखा गया होगा, आप पढ़ सकते हैं। कोलाइडी कणों को एनिमल मेम्ब्रेन की मदद से क्रिस्टलॉइडी कणों से अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? नहीं, ध्यान रखना है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। ये जो प्रक्रिया होती है ये बहुत स्लो होता है, ये फास्ट नहीं होता है, स्लोली धीरे धीरे प्रक्रिया होगा। ध्यान रखना है। इस प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहते हैं, डायलाइजर। यानी यहां पर जो आपका एनिमल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? अपोहक, डायलाइजर कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। इसका उपयोग नॉर्मल लाइफ में तो वही किडनी डायलाइसिस में इसका यूज किया जाता है। नहीं, ध्यान रखना है, किडनी डायलाइसिस जो होता है यूज्ड इन किडनी डायलाइसिस, आपका जो किडनी का डायलाइसिस होता है, नहीं उसमें इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इतना में दिक्कत है। अब इस प्रक्रिया को फास्ट करने का भी उपाय होता है। इस प्रक्रिया को फास्ट करने का उपाय ये होता है कि नहीं कि बैग को पकड़ लीजिए, तो दाबते रहिए बीच बीच में। नहीं, जैसे पानी उससे भर गया, फूल गया है, नहीं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कौन बाहर निकले, उसको पकड़ के बैग को क्या कीजिए? थोड़ा दाब दीजिए। नहीं तो पकड़ के थोड़ा दाबिएगा तो उससे प्रक्रिया क्या होगा? थोड़ा फास्ट हो जाएगा। नहीं तो ये भी लिखा रहता है हम लोग को बुक में। इतना परेशानी है, लेकिन एग्जाम में खाली परिभाषा पूछता है। अपोहक क्या है पूछता है। नहीं तो जो परिभाषा होगा लिख सकते हैं। चलिए देखा जाए। अगला हम लोग का इसमें दिया हुआ है, अगला देखें तो क्या लिखा हुआ है? वैद्युत अपोहन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोडायलाइसिस। अगला हम लोग क्या है? वैद्युत अपोहन यानी इलेक्ट्रोडायलाइसिस। नहीं तो डायलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत स्लो होती है। बात समझ में आ रहा है? तो डायलाइसिस की प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए, डायलाइसिस की प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए इलेक्ट्रोडायलाइसिस किया जाता है। नहीं, इस प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस किया जाता है। ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रोडायलाइसिस जो है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस ये मेनली तब किया जाता है जब अशुद्धियों के रूप में हमारे वैद्युत अपघट्य रहे। अशुद्धियों के रूप में क्या रहे? हमारे वैद्युत अपघट्य रहे। नहीं, जैसे कुछ धनायन आप एक्स्ट्रा डाल दिए हैं या कुछ ऋणायन उसमें एक्स्ट्रा चला गया है। नहीं तो उन धनायनों और ऋणायनों को जल्दी से अलग करने के लिए, उन धनायनों और ऋणायनों को जल्दी से अलग करने के लिए वैद्युत अपोहन प्रक्रिया अप्लाई किया जाता है। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है जैसे अपोहन होता है, बस डिफरेंस क्या होता है समझ लो।
यहां पर भी हम लोग वही काम करते हैं। एक आपका बर्तन लिए, ये आपका बर्तन हो गया, नहीं एनिमल मेम्ब्रेन का बैग ले लिए भाई, ये बैग हो गया। इस बैग में आपके पास क्रिस्टलॉइड है, ये सब क्रिस्टलॉइड है। इस बैग में आपके पास कुछ धनायन है जो क्रिस्टलॉइड के सतह पर चिपके हुए हैं, सॉरी क्रिस्टलॉइड बोल रहे हैं, कोलोइड के सतह पर चिपके हुए हैं। और कुछ ऐसे मान लो कुछ धनायन एक्स्ट्रा हैं, कुछ ऋणायन भी एक्स्ट्रा हैं, मान लो कुछ धनायन कुछ ऋणायन जो हैं वो एक्स्ट्रा है हमारे पास, नहीं कुछ वैद्युत अपघट इसमें क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं वही हमारे लिए क्या है, अशुद्धि। नहीं अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं। देखा जाए यहां से आपका जो है इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है, बैग बंद कर दिए, ध्यान से देख लो, ये हम लोग का बैग बंद हो गया। ये जो बैग बना हुआ है कौन सी का बना हुआ है, एनिमल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक प्लेट लगाना है और यहां भी एक प्लेट लगाना है और इन प्लेट्स को बैटरी से जोड़ देना है। इस प्लेट पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो यहां भी आपका माइनस आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। बैटरी के पावर को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, स्लोली बढ़ाना है। नहीं बहुत ज्यादा पावर कर देंगे तो जो कौन पर जो कोलाइडी कौन है उन पर जो आवेश चिपका हुआ है वो सब भाग जाएगा। नहीं तो कोलाइडी कौन पर जो आवेश है उसको उसी पे रहने देना है, जो एक्स्ट्रा इधर तो दहाए चल रहे हैं नहीं उनको निकालना है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम बैटरी का पावर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे ही बैटरी का पावर बढ़ाएंगे ये जो आपको धनायन दिख रहा है यहां पर ये वाला प्लस, ये कहां भागेगा, ऋणायन की तरफ, और ये जो ऋणायन दिख रहा है वो कहां भागेगा, धनायन की तरफ भागना शुरू कर देगा। नहीं तो जैसे ही, और हमको पता है कि ये जो एनिमल मेम्ब्रेन है इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं और इन छेदों से ये कण जो वैद्युत अपघट्ट के कण है वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कोलाइडी कण बड़े होते हैं वो नहीं निकल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इन छेदों से आसानी से धीरे धीरे आपके जितने भी एक्स्ट्रा वैद्युत अपघट्टे होंगे वो सब अलग हो जाएंगे, नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को ही वैद्युत अपोहन कहते हैं। नहीं तो इसमें आप क्या किए, विद्युत क्षेत्र की मदद से, विद्युत क्षेत्र की मदद से जो एक्स्ट्रा वैद्युत अपघट्य थे उन एक्स्ट्रा वैद्युत अपघट्यों को आप कोलाइडी कणों से अलग कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपोहन कहते हैं, जो कि लिखा हुआ है हम लोग को। एक्स्ट्रा वैद्युत अपघट्यों को विद्युत क्षेत्र की मदद से कोलाइडी कणों से अलग करने की प्रक्रिया को ही वैद्युत अपोहन कहते हैं। बोलो दिक्कत है। तो वैद्युत अपोहन क्या है बता सकते हैं, किसी को दिक्कत तो बोलिए, आगे बढ़े। अब ये जो प्रक्रिया होती है ये स्लो होगी फास्ट होगी, फास्ट प्रोसेस होता है ये। चलो आगे बढ़े, देखा जाए। अगला हम लोग को आता है इसमें अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं निस्यंदक, हम लोग वर्ड यूज करते हैं निस्यंदक। तो निस्यंदक जो है इसका मतलब होता है फिल्टर, जैसे हम बोले निस्यंदक पत्र यानी फिल्टर पेपर, बस मेरा है। तो एक हम लोगों को जहां पे लैब का सामान मिलता है दुकान पर, वहां पे जाइएगा ना तो बोलिएगा कि भाई हमको नॉर्मल फिल्टर पेपर दीजिए, तो आपको नॉर्मल फिल्टर पेपर दे देगा। तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके जो छिद्र होते हैं, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में रंध्र कहता है, नहीं तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसके सतह पर जो छिद्र बने रहते हैं वो छिद्र बड़ा बड़ा रहता है। नॉर्मल फिल्टर पेपर के सतह पर जो छिद्र बने रहते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। उस नॉर्मल फिल्टर पेपर पर अगर कोलाइडी विलयन डालिएगा भाई, तो कोलाइडी विलयन में विलय और विलायक दोनों पास कर जाएगा।
यानी कोलाइडी कण नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है, उनके रंध्रों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इतना में दिक्कत है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि उसी नॉर्मल फिल्टर पेपर को जो है उसको एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर बना देना है। नहीं तो स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर बनाने का मतलब, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर में जो छिद्र बड़े होते हैं उन छिद्रों का आकार क्या करना है, छोटा कर देना है। उन छिद्रों का आकार इतना छोटा कर देना है कि उससे कोलाइडी कण पास नहीं हो। नहीं, उससे क्रिस्टलॉइड के कण पास कर जाए लेकिन कोलॉइड के कण पास नहीं करे, ध्यान रखना है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को, जिस प्रक्रिया के द्वारा आप नॉर्मल फिल्टर पेपर को नहीं अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बदलते हैं ताकि कोलाइडी कण उनके छिद्रों से पास नहीं करें, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निस्यंदन। नहीं, अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी एक ऐसा निस्यंदक बनाना है, एक ऐसा निस्यंदक बनाना है। तो निस्यंदक मतलब एक ऐसा फिल्टर पेपर बनाना है नहीं जिसका छेद क्या हो, छोटा हो, नहीं जिससे कोलाइडी कण पास नहीं करे। ठीक है, देखते हैं। बताइए फिल्टर का इंग्लिश जैसे निस्यंदक बोल रहा है, फिल्टर बोलता था कौन दिक्कत था, कितना अच्छा फिल्टर वर्ड है। नहीं, निस्यंदक बड़ा दिक्कत वाला वर्ड है। देखा जाए, लिखा हुआ है विशेष रूप से निर्मित, लिखा हुआ है विशेष रूप से निर्मित निस्यंदक द्वारा कोलाइडी कणों तथा अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को ही अति सूक्ष्म निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, कोलाइडी कण सामान्य निस्यंदक पत्र यानी कि नॉर्मल फिल्टर पेपर में से आसानी से गुजर जाते हैं क्योंकि इनके रंध्र बहुत बड़े होते हैं। इनके रंध्रों को छोटा करके ही अति सूक्ष्म निस्यंदक का निर्माण किया जाता है। बात समझा रहा है, यानी एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना है। तो ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो बनाना है, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं, अब ये सवाल आता है। नहीं तो बनाना भी बड़ा आसान है, नॉर्मल लाइफ में भी आप चाहें तो बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए। देख लीजिए क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में हम लोगों को अल्कोहल और ईथर ले लेना है। क्या लेना है, अल्कोहल और ईथर ले लेना है। और पेड़ का छाल देखे हैं, पेड़ का छाल, नहीं तो पेड़ के छाल को नोच के पीस देना है। नहीं, और पीस कर उसको क्या करना है, अल्कोहल और ईथर के विलयन में डाल देना है। नहीं, पीस कर डालिएगा अल्कोहल ईथर के विलयन में तो पूरा घुल मिल जाता है, काहे कि अल्कोहल और ईथर भी थोड़ा नॉन पोलर होता है, और जो पेड़ का छाल होता है भी नॉन पोलर होता है, तो खूब बढ़िया से मिल जाएगा। मिल के एगो सॉल्यूशन बनेगा, मिल के क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि चिपचिपा होगा। जैसे लेई चिपचिपा होता है वैसा एक विलयन बन जाएगा, चिपचिपा एक विलयन बन जाएगा। अब उस विलयन में क्या करना है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर को डाल देना है। उस विलयन में क्या करना है, नॉर्मल फिल्टर पेपर को डाल देना है, कुछ देर तक डाल के छोड़ देना है। नहीं, फिर उसमें से निकालना है। निकालेंगे तो चूंकि विलयन चिपचिपा था तो फिल्टर पर भी पूरा चिपचिपा हो जाएगा। नहीं, लेकिन सोचिए उसमें क्यों डाले, फिल्टर पर जैसे ही उस विलयन में डालिएगा आप, फिल्टर पेपर के जो छिद्र हैं उन छिद्रों पर वो लेई की तरह चिपक जाएगा, और चिपक कर क्या करेगा, उनके छिद्रों के आकार को छोटा कर देगा। बात समझ में आ रहा है। अब फिर उस फिल्टर पेपर को निकाल लीजिए और एक फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन है उसमें उसको डुबा दीजिए। फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उस नॉर्मल फिल्टर पेपर को कड़ा कर देता है, कठोर बना देता है। बात समझ आ रहा है। और कठोर बनाने के बाद उस फिल्टर पेपर को आप फिर से क्या कीजिए, सुखा दीजिए। सुखाने के बाद अब जो आपको फिल्टर पेपर मिलेगा वो फिल्टर पेपर ही अति सूक्ष्म निस्यंदक फिल्टर पेपर कहलाएगा। नहीं, यानी कि वो हम लोगों का अब ऐसा फिल्टर पेपर हो जाएगा जिसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाएगा और उसमें से अब कोलाइडी कण पास नहीं करेंगे। नहीं, अब पढ़ते हैं, वही चीज सब लिखा हुआ है। अल्कोहल तथा विलयन, अल्कोहल तथा ईथर के विलयन में नाइट्रोसेलुलोज, तो नाइट्रोसेलुलोज का मतलब होता है पेड़ का छाल। नहीं, पेड़ के छाल को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोसेलुलोज। नाइट्रोसेलुलोज डालकर एक विलयन बनाते हैं। अब इस विलयन में नॉर्मल फिल्टर पेपर डाल देते हैं। ठीक है, चूंकि यह विलयन चिपचिपा होता है इसलिए फिल्टर पेपर भी क्या होगा, चिपचिपा हो जाता है। फिल्टर पेपर को कठोर बनाने के लिए इसे फॉर्मल्डिहाइड में डाला जाता है और अंततः इसे सुखा दिया जाता है। दिक्कत है, जो बात बोले वही लिखा हुआ है। सूखने के बाद यह नॉर्मल फिल्टर पेपर, सूखने के बाद जो नॉर्मल फिल्टर पेपर था वो अब बदल गया अल्ट्रा फिल्टर पेपर में। कौन सी बदल गया,
अल्ट्रा फिल्टर पेपर में बदल जाता है। नहीं, इस फिल्टर पेपर से कोलाइडी कण पास नहीं करते हैं क्योंकि इनके रंध्रों का आकार छोटा होता है। मेरी बात समझ में आई? इनके रंध्रों का आकार क्या होता है जी? छोटा होता है। बोलो दिक्कत है? तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाना भारी काम है? बहुत आसान काम है, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए यहां से देखिए हम लोग अगले पॉइंट पे आ जाएं। तो इसमें लिखा हुआ है अल्कोहल, ईथर तथा नाइट्रोसेलुलोज के इस विलयन को, ये जो विलयन है इसका एक खास नाम है कोलोडियन। क्या नाम है इसका? कोलोडियन। ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपके एग्जाम में पूछ चुका है नहीं कि कोलोडियन से आप क्या समझते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को दिमाग में आता, अच्छा लगता है मिसप्रिंट कर दिया है, कोलाइडल कण पूछना था, कोलोडियन पूछ दिया है। नहीं, तो ध्यान रखिएगा, कोलाइडल कण अलग है और कोलोडियन अलग है। कोलोडियन क्या है? अल्कोहल, ईथर और नाइट्रोसेलुलोज। अल्कोहल, ईथर और नाइट्रोसेलुलोज का जो विलयन बनता है उसी विलयन को क्या कहते हैं? कोलोडियन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कोलोडियन में एक बात और ध्यान रखना है कि आपका जो कोलोडियन होता है इसमें नाइट्रोसेलुलोज की जो मात्रा होती है वो 4% W/W होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है जो क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। नहीं, कोलोडियन जो आपका बना, यानी कोलोडियन कैसे बना? अल्कोहल, ईथर और नाइट्रोसेलुलोज को मिलाकर कोलोडियन बन गया। नहीं, अब इस कोलोडियन में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा कितनी होती है? तो 4% W/W। नहीं, तो 4% W/W का मतलब कि अगर 100 ग्राम अल्कोहल और ईथर का विलयन आप मिला के बनाए हैं, नहीं, तो उसमें 4 ग्राम क्या रहेगा? नाइट्रोसेलुलोज रहेगा। इसमें दिक्कत है? तो ये जो था हम लोग पढ़े क्या चीज का? शुद्धिकरण का तरीका। इसमें किसी को दिक्कत है? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।